जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत सरकार के जो प्रमुख रिपोर्ट आए थे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। एक करंट में जो एक पार्ट आता है आपका, चाहे वो किसी भी एग्जाम की बात करें हम लोग, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात करें या फिर यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा की बात करें, या फिर जो यूपी पेट यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की परीक्षा होगी आपकी, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, आपका यहाँ से एक दो क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा, या किसी भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। इसीलिए बने रहें वीडियो में अंत तक। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी लेटेस्ट अपडेट आया करेंगी वो सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। कोई भी अपडेट आता है, एनी अपडेट, मतलब कुल मिला के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 दोस्तों। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो 2022 का जो संस्करण 7वां संस्करण आया था, ये रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा जारी की गई थी। इसमें जो जारीकर्ता जो होता है वो जारीकर्ता होता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला था क्रमवार से, वो मिला था, प्रथम स्थान मिला था इंदौर मध्य प्रदेश को, दूसरा जो स्थान मिला था वो मिला था सूरत को, तीसरा जो स्थान मिला था वो मिला था नवी मुंबई को। इस प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं जो 2.0 एक शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग आई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत यानी कि किसकी बात हो रही है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को प्रथम स्थान मिला था। 7 स्टार रेटिंग में इंदौर को रखा गया था। वहीं 5 स्टार रेटिंग में सूरत को, भोपाल को, मैसूर को, नवी मुंबई को, विशाखापत्तनम को और तिरुपति को। कुल मिला के कितने हो गए, ये हो गए आपके 6 शहर। 6 ऐसे शहर थे जिनको 5 स्टार रेटिंग में रखा गया था। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 आई थी उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कौन जारी करता है और बड़े छोटे शहरों में किसको प्रथम स्थान मिला है। सबसे पहले जारीकर्ता जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स का, वो जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। और इसमें जो बड़े छोटे राज्यों में स्थान प्रथम मिला था वो मिला था हरियाणा राज्य को, और जो उसी के साथ सिक्किम को भी मिला था। उसके बाद जो बिहार का स्थान था वो था आपका 15वां स्थान। चलिए आगे देख लेते हैं बर्ड एयर इंडेक्स क्वालिटी रिपोर्ट। एयर इंडेक्स की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडेक्स इसकी जो रिपोर्ट आई थी 2022, इसमें जो जारी, सबसे पहले जो जारी करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो बर्ड यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी होती है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है स्विस संगठन। और जो अब जानेंगे हम लोग कौन कौन से शहर प्रदूषित थे, इससे कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूषित था। सबसे पहले सबसे प्रदूषित देशों में जो प्रथम स्थान मिला था वो मिला था चाड को, दूसरा स्थान मिला था चिराग को और तीसरा स्थान मिला था पाकिस्तान को। इसी प्रकार भारत का जो इसमें स्थान था प्रदूषित देशों में, वो भारत का 8वां स्थान था। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जो रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में हम लोग को पर चर्चा कर लेते हैं। जो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 की रिपोर्ट आई थी, इसको जो जारी करता है वो करता है नीति आयोग। इसको जो जारी किया गया था, ये किया गया था अप्रैल 2022 में। और जो ये जारी करते हैं वो करते हैं जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि मोदी जी ने इसको, इस लिस्ट को जारी किया था। और बड़े छोटे जो राज्य हैं, बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है गुजरात और गोवा को, यानी कि बड़े राज्यों में गुजरात को और जो छोटे राज्यों में मिला है वो मिला है गोवा को। और जो इसमें बिहार का स्थान है बड़े राज्यों में, वो 15वां स्थान है। ये आपके बीपीएससी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ये इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें जो इसको जो जारी करता है, जो इसको जारी करता है वो करता है FSSAI, यानी कि फसाई जारी करता है इसको। 7 जून 2023 को भी हाल ही में जारी हुआ था, ये रिपोर्ट जारी हुई थी। और जो इसमें बड़े राज्यों में प्रथम जो स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है केरल को, और दूसरा जो स्थान मिला है पंजाब को, तीसरा स्थान मिला है तमिलनाडु को। और इसी प्रकार छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है गोवा को,
और दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है मणिपुर को प्राप्त हुआ है और तीसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है सिक्किम को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं एनएफएसए रैंकिंग सूचकांक। एनएफएसए रैंकिंग सूचकांक 2022 इसका जो संस्करण था ये चौथा संस्करण हुआ था 2022 में वो जारी हुआ था। एनएफएसए जो रैंकिंग सूचकांक जारी करता है वो जारी करता है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। और जो एनएफएसए इसको जिसका जो फुल फॉर्म होता है इसको जो हम लोग जानते हैं इसका पूरा नाम होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी से जुड़े हुए एनएफएसए से। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य जो हैं वो है पहला है उड़ीसा जिसका स्कोर जो रहा है 0.836 रहा है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो है 0.797। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का जो है वो है 0.794। इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि जो सामान्य श्रेणी के जो टॉप 3 राज्य हैं उनको सबसे पहला स्थान मिला है उड़ीसा को और दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश को और तीसरा मिला है आंध्र प्रदेश को। चलिए आगे देख लेते हैं सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य। इसी से संबंधित एनएफएसए से संबंधित ही है। जो सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं वो सबसे पहला है जो वो है गोवा। और जो बिहार का स्थान मिला है वो मिला है 7वां इसमें, यानी कि बिहार का जो स्थान है वो 7वां प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 जो कोविड वर्ष के लिए रिपोर्ट जारी हुई थी भारत सरकार की तरफ से। वो उसमें जो जारीकर्ता कौन था? इसमें जो जारीकर्ता थे वो नीति आयोग जारी करता था। और जो इसमें प्रथम स्थान बड़े और छोटे राज्यों में मिला था वो मिला था पहला केरल को मिला था, त्रिपुरा को मिला था। और इसमें जो बिहार का स्थान है वो 19वां स्थान है। दोस्तों ये पॉइंट चाहिए इसको आप स्किप भी थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बीपीएससी से रिलेटेड जो बिहार की परीक्षा होती है वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट एक जारी हुई थी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। इसको जो जारी किया गया था जिसने जो संस्था ने जारी किया था वो किया था वाणिज्य मंत्रालय। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला था वो मिला था गुजरात राज्य को और दूसरा जो स्थान मिला था वो हरियाणा राज्य को मिला था और इसी प्रकार तीसरा जो स्थान मिला था वो मिला था पंजाब राज्य को। और इसमें चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि आप लोग बिहार से तैयारी कर रहे हो तो आप ये पॉइंट देख लीजिएगा अन्यथा नहीं, जरूरी नहीं है ये पॉइंट। अब हम आगे देख लेते हैं प्रमुख रिपोर्ट। आगे जो रिपोर्ट है भारत सरकार की सुशासन सूचकांक 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसको उसके बारे में जो जारी करता है सुशासन और सूचकांक रिपोर्ट इसको गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया गया था। और उसमें जो प्रथम राज्य स्थान मिला था वो मिला था गुजरात राज्य को और ग्रुप बी में मिला था बिहार का, यानी कि बिहार का जो था वो 6वां स्थान था। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रमुख रिपोर्ट है पूरा भारत नवाचार रिपोर्ट 2021। इसको नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें राज्यों में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था वो मिला था कर्नाटक राज्य को और जो पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम स्थान मिला था वो आपका मिला था मणिपुर राज्य को। इसी प्रकार से जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रथम स्थान पूरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 रिपोर्ट में मिला था वो मिला था यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को और अंतिम जो मिला था स्थान वो मिला था आपके लद्दाख को। चलिए आगे देख लेते हैं सतत विकास सूचकांक। बात हो रही है दोस्तों एसडीजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस जो 14 मई 2023 का प्रारंभिक परीक्षा हुई थी यहाँ से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बना था सतत विकास सूचकांक एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की जो रिपोर्ट हुई थी इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला था वो किस राज्य को मिला था? वो मिला था केरल राज्य को और दूसरा जो स्थान मिला था वो मिला था आपके हिमाचल प्रदेश को और तमिलनाडु को। इस प्रकार ये क्रम था इसका। और बिहार का जो स्थान इसमें था एसडीजी में रिपोर्ट में वो था 28वां सबसे अंतिम, यानी कि स्कोर जो कुल मिला के बिहार राज्य का था वो था 52। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। ये जारी कौन करता है इसको हम लोग जान लेते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक की 2023 की लिस्ट आई थी उसमें जो जारी किया गया था वो किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इसमें 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से नीचे थे और जो सबसे ज्यादा गरीब राज्य में जो रिजल्ट मिला है वो मिला है बिहार को। बिहार में जो गरीबी है वो 33.76% लोग गरीब हैं। कुल मिला के लगभग एक तरीके से समझ सकते हैं कि 67% के अप्रोक्स लोग वहाँ पे
पढ़े लिखे हैं और लगभग 33.76% लोग गरीब वहाँ पे पाए गए हैं। सबसे कम गरीब राज्य, दोस्तों किसकी बात हो रही है? सबसे कम गरीब राज्य जो है वो केरल को स्थान मिला है और जो 2015-16 में से लेकर 2019 से 21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीब से बाहर आए हैं। यानी कि जो ये लिस्ट जारी हुई थी 2015-16 से लेकर 2019-20 के 19 से 21 के बीच में, तब लोग जो हैं 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर भी मुक्त हुए थे। अब हम आगे देख लेते हैं निर्यात तैयारी, यानी कि अ, ती 93वां यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक जो है 2022 की जो लिस्ट आई थी, जो रिपोर्ट आई थी भारत सरकार के द्वारा, इसको जो जारी करता है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में, इसको जो जारी किया था वो किया था नीति आयोग के द्वारा। और हमें जो प्रथम राज्य में स्थान मिला था वो मिला था तमिलनाडु राज्य को, और जो दूसरा और तीसरा स्थान क्रमवार से मिला था, दूसरा स्थान आपका मिला था महाराष्ट्र को और जो तीसरा स्थान मिला था वो मिला था आपके कर्नाटक राज्य को। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो 2022 आई थी, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसको जो जारी करता है वो कौन है? जारी करता जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसको जारी करता है टाटा ट्रस्ट। और जो इसमें प्रथम स्थान मिला था, ये मिला था कर्नाटक राज्य को। और जो बिहार का इसमें स्थान था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में, वो 16वां स्थान था कुल स्कोर के साथ 4.32 के साथ। और जो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया था, इसके जो जारी करता है ये भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है ये लिस्ट। और जो प्रथम स्थान जो राज्य को मिला था वो मिला था गुजरात राज्य को। वहीं दूसरा जो स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य को मिला था और जो तीसरा स्थान मिला था वो मिला था कर्नाटक राज्य को। और जो बिहार का इसमें स्थान था वो था 22वां कुल स्कोर के साथ 32.06 यानी कि 32.06 स्कोर के साथ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं द बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। जो द बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी हुई थी, विश्व में प्रथम जो रैंकिंग में यूनिवर्सिटी को मिला था वो मिला था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन। और 7वीं बार ये मिला था। और जो एकमात्र शामिल भारतीय जो विश्वविद्यालय था वो था आईआईएससी बेंगलुरु। यानी कि कुल मिला के द बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय था जो आईआईएससी बेंगलुरु शामिल था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम रहेगी या ये चीज़ नहीं समझाई। तो हम आगे जो वीडियो डालेंगे उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।